हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंत्रा ट्रेडिंग हब। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, ये वीडियो होने वाला है ट्रेड एनालिसिस का। तो आज गाइस निफ्टी ने गैप डाउन खोला और आज हमने मार्केट ओपन होते ही अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में लगभग 15,000 रुपए का प्रॉफिट किया, जो कि स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास बिल्कुल आसान शब्दों में मार्केट को ट्रेड कैसे किया जाए, ये एक चैनल के माध्यम से ये चीज पहुंच सकेगा। इस तो चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूं मैं आपको और बताता हूं कि ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल इजी प्राइस एक्शन के साथ में कैसे किया। यहाँ पे बात आती है गाइस निफ्टी की। तो निफ्टी ने आज क्या किया, आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की और निफ्टी ने लगभग 80 पॉइंट का एक गैप अप यहाँ पे खोला। गैप अप खोलते समय मैंने देख लिया था यहाँ पे कि अभी टाइम है अपने पास, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको शुरू के 15 मिनट में कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। तो यहाँ पे जाके मैंने देखा 1 आवर में मैं गया, उसके बाद में मैंने सबसे पहला स्टेप जो किया वो स्टेप क्या किया, मैंने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करना स्टार्ट किए। तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे निफ्टी अगर ओपन हुआ है इस जगह पे तो मुझे आसपास के लेवल्स क्रिएट करने होंगे, जो कि सबसे पहला लेवल मेरे पास ये आ रहा था, जो कि एक सेलिंग प्रेशर था, जो कल के वीडियो में आपने भी देखा होगा। और एक बाइंग जो जोन आ रहा था मेरे पास में, वो जोन निकल के आ रहा था ये वाला, ये बाइंग जोन निकल के आ रहा था कहीं ना कहीं मेरे पास में ये। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो एक और जोन मेरे पास निकल के आ रहा था, जो कि ये लेवल था, जो कि एक सपोर्ट साबित हो सकता था निफ्टी के लिए अगर निफ्टी सेल की तरफ आती है तो। उसके बाद में फिर अगर नीचे के हम देखें, और नीचे भी एक जोन था हमारे पास में जहां से निफ्टी ने बार बार बाय पकड़ने की कोशिश की है। वो एक जोन एरिया जो है अपने पास में वो ये है, जो अभी सपोर्ट जोन का काम यहाँ पे कर रहा है। अब गाइस 1 आवर में जब आप ये जोन्स को ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके पास एक पूरी की पूरी फिल्म क्लियर हो जाती है कि आपको किन लेवल्स के ऊपर काम करना है और कहाँ आपको वेट करना है। तो ये लेवल मैंने निकाले करंट, क्योंकि जब भी आप मार्केट में इंट्राडे के लिए काम करते हैं तो आपको हमेशा करंट पिछले 4-5 दिन के अंदर किन लेवल्स को मार्केट ने फॉलो किया है उन्हीं को ही आपको मार्क करना होता है। तो ये जब मैंने मार्क किया, फिर मैंने 15 मिनट्स में देखा कहीं कोई लेवल छूट तो नहीं गया है या कहीं करेक्शन करने की जरूरत हो तो हम उसको भी करेक्ट कर सकते थे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे देखा कि सारे लेवल्स मेरे जो है वो एक्यूरेट थे, बस इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर तक ले जाने की जरूरत थी, क्योंकि ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद मेरे पास पिक्चर क्लियर हो गई थी। फिर मैं गया 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मुझे देखने को मिला, क्योंकि मार्केट क्या हुआ कल के दिन में, एक ये जो रेंज बाउंड मार्केट हो रहा था लगभग 1-2 दिन से, कल मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और ब्रेकआउट होने की वजह से मार्केट सेलिंग के अंदर ही कहीं ना कहीं निफ्टी मुझे दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे जैसे ही 9:15 बजे के बाद में 9:30 जब जैसे ही 15 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि मेरे पास में एक ये रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे ये। तो इस रेजिस्टेंस जोन पे मुझे वेट करना था कि या तो ये निफ्टी अपना प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे आके बाय पकड़े, और बाय पकड़ने के बाद इस हाई को ब्रेक करती है तो मुझे एक बाय पकड़नी थी, जो कि मेरा यहाँ तक का टारगेट हो सकता था। या फिर अगर इस रेजिस्टेंस से अगर रिजेक्शन लेती है तो मुझे एक सेल करना था, जो कि मेरा ये बाइंग जोन जो था यहाँ तक का मैं टारगेट ले सकता था गाइस इसके अंदर। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनने के बाद निफ्टी ने क्या किया, एग्जैक्ट मेरे रेजिस्टेंस जोन से ही एक रेड कैंडल बनाई, जो कि आपको अच्छे से दिख भी रही होगी, और मैं एक बार आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो दिख सके। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक निफ्टी ने अच्छी रेड कैंडल मुझे यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि जितने भी बायर्स थे शुरू में, क्योंकि मार्केट जब ओपन होता है तो उसके लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो लगभग ज्यादा लोग वो होते हैं जो गैम्बलिंग करते हैं, यानी जिनको कुछ नहीं पता कहाँ बाय होता है कहाँ सेल, वो सिर्फ मार्केट के अंदर आते हैं और अपने ऑर्डर्स लगा के लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है लेके निकल लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि एक अच्छी बाइंग कैंडल होने के बावजूद भी यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे, और मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के ऊपर बढ़िया रेड का एक कैंडल बनाई, जो कि मेरी सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री पॉइंट था। तो मैंने यहाँ पे अपना एंट्री एग्जीक्यूट किया, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला लेवल, और मेरा स्टॉप लॉस जो बन रहा था वो यहाँ पे था, जो कि समथिंग 26 पॉइंट का बन रहा था। तो मैंने 10 पॉइंट हमेशा मैं अपने स्टॉप लॉस का एक्स्ट्रा लेता हूँ, और उसके बाद में मेरा टारगेट जो था वो ये जोन था, जो कि ये सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट आप देखिए जोन्स का महत्व क्या होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट में हमने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 कैंडल के अंदर अच्छा फॉल दिया, और थोड़ा सा फिर साइडवेज रह के मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी सेलिंग दी।
जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी, और एग्जैक्ट इसी जोन से ही मार्केट एक बाउंस बैक करेगा। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं गाइस, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये चीज कि हमेशा आपको अपने टारगेट पे एग्जिट हो जाना है, उस ट्रेड को आपको होल्ड करके नहीं चलना है। क्योंकि जब आप टारगेट पे एग्जिट नहीं होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इसको और होल्ड कर लूं, तो क्या होता है वो अपना प्रॉफिट भी खो देते हैं और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट करेंगे, जिस वजह से आपका लगभग 50% जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं निकल चुका होगा। तो ये लॉजिक था आज मेरी ट्रेड का। इसके बाद आज निफ्टी ने कहीं भी मूवमेंट दिया नहीं है अभी तक। अभी आप देख रहे हैं लगभग 3:24 भी हो चुके हैं, लेकिन निफ्टी ने कोई खास ऐसा मूवमेंट दिया नहीं है। बस इस जोन को ब्रेक करके अभी ये निफ्टी वापस आने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी ट्रेड करने का टाइम बिल्कुल भी इसमें नहीं है गाइस। तो सिंपल प्राइस एक्शन को आज मैंने फॉलो किया ट्रेड करने के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं। रेजिस्टेंस पे मुझे एक अच्छी रेड कैंडल दिखी, यहीं पे ही मैंने मेरी सेल एंट्री ली, और जो मेरा टारगेट था वो मेरा सपोर्ट जोन तक का टारगेट था गाइस। यहाँ पे मैंने जो बाय किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो बाय किया वो किया मैंने करंट एक्सपायरी की ट्रेडिंग की मैंने यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे खरीदा 26,250 का पुट मैंने यहाँ पे बाय किया था। 26,250 का पुट ऑप्शन मैंने बाय किया, जो कि मेरी बाइंग हुई थी समथिंग 122 के समथिंग बाइंग हुई थी मेरी, और एग्जिट पॉइंट मैंने टारगेट सेट कर दिया था जो कि 197 का था। तो करंट एक्सपायरी में आप अच्छा इन द मनी ले, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी होता है तो क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम डीके होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। इस वजह से मुझे अगर आप देखें तो समथिंग 70 पॉइंट लेने का मौका मिला इसके अंदर। तो 70 पॉइंट लेने की वजह से मेरे को एक बढ़िया ट्रेड मिली, और उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे किया नहीं गाइस। तो ये था आज का ट्रेड का लॉजिक वीडियो। तो आप भी इसी तरह अगर प्राइस एक्शन, नॉर्मल प्राइस एक्शन के साथ कोई बिना किसी इंडिकेटर के अगर आप भी प्रॉफिट करना चाहते हैं तो चैनल को आप फॉलो करें। यहाँ पे आपको डेली नई अपडेट्स मिलती है कि कैसे आप भी बिना किसी इंडिकेटर को यूज किए बिना बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं गाइस। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।